नमो ताहि जाति भये अर्हन्ताहि महा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने। महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। एक व्यक्ति जिसे कि आंखों से दिखाई नहीं पड़ता और बाहर भी अगर अंधेरा हो तो उसके चूकने की, उसके पतित होने की, गड्ढे में गिर जाने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। यदि आंखों में रोशनी नहीं है और बाहर रोशनी हो तब भी उन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। बाहर अंधेरा हो तब भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मजा यह है कि आंख में रोशनी भी है, बाहर भी खूब उजाला है, लेकिन फिर भी कोई गड्ढे में गिर जाए तो क्या कहें उसके लिए। हम सब अपने जीवन के अच्छे बनाने के लिए जरा भी चिंतित नहीं होते। हम निरंतर अपने पतन के उपाय करते चले जाते हैं। काश अगर हमें ऐसा ज्ञान होता, हमें ऐसा विवेक जागृत होता कि भले ही हम अपने जीवन को अच्छा बनाने का उपाय न करें, लेकिन अपने जीवन को पतित होते जानकर ठहर जाएं, उस दिशा में आगे ना बढ़ें जहां जाने से, जो करने से, जो सोचने से, जो बोलने से, मन वाणी और शरीर से जो कुछ भी करने से मेरे जीवन का पतन होगा, मेरा जीवन बुराइयों की तरफ चला जाएगा। अगर इतना भी विवेक अपने भीतर जागृत हो जाए तो जीवन को अपन अच्छा बना सकते हैं, सार्थक बना सकते हैं। जीवन को अच्छा बनाने की ललक जिसके भीतर पैदा है, वो अपने जीवन को किन बातों के द्वारा अच्छा बनाए, तो 2-3 बातों पर अपन विचार कर लें। आने वाले समय में तो हम जो भाई लोग और बहनें आई हैं उनसे तो ज्ञान ऐसा ही प्राप्त करेंगे, किताबी ज्ञान नहीं कि कषाएं 4 होती हैं, 5 पाप होते हों, गतियां 4 होती हों, द्रव्य 6 होते हों, तत्व 7 होते, रट लो। ऐसा ज्ञान तो हम कितनी बार प्राप्त कर चुके, लेकिन हम इन सब के माध्यम से ऐसा विवेक अपने भीतर, भैया जी कह रहे थे कि ज्ञान का महत्व नहीं है, विवेक का महत्व है, जो कि दृष्टि की संपन्नता होने पर ही प्राप्त होता है। हम ज्ञान इसलिए हासिल करें कि हमारे भीतर दृष्टि की निर्मलता और विवेक जागृत हो जाए, ताकि हम अपने जीवन को अच्छा बनाने की भावना ही सही अपने भीतर उत्पन्न कर सकें। 3 बातें अपन समझ लें, हम अपनी जिम्मेदारी को ठीक ठीक निर्वाह करते हैं ईमानदारी से या नहीं।
पहली बात, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनका ठीक ठीक पालन करें। अगर हम किसी के पिता हैं तो पिता की जिम्मेदारी पूरी करें। अगर हम किसी के बेटे हैं और बेटी हैं तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पुत्र पने को, अपने बेटी पने को सार्थक करें। अगर हम एक ऑफिसर हैं तो हमें एक ऑफिसर की हैसियत से अपना काम पूरी जिम्मेदारी से कैसे करना चाहिए ये हमारे ध्यान में रहे। हम अगर एक साधु हैं तो हमें अपनी साधना जो हमारी जिम्मेदारी है वो कैसे ईमानदारी से पूरी करनी चाहिए ये ख्याल अपने भीतर बना रहे। जो जहां जिस जगह है वहां उसकी क्या जिम्मेदारी है इस चीज का एहसास दूसरे को बताना पड़ता है। अपनी जिम्मेदारी के लिए इशारा करना पड़ता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी ये है, कर लो। वो एहसास हमारे भीतर उत्पन्न हो कि मेरी जिम्मेदारी तो जिस जगह मैं हूं वहां ये है। अगर मैं मनुष्य हूं तो मेरी पहली जिम्मेदारी है कि मैं मनुष्यता से पेश आऊं, मैं मनुष्यता के काम करूं। उसके बाद मैं जिस कुल में पैदा हुआ हूं उस कुल के योग अपना आचरण करूं। गांधी जी प्रार्थना सभा में भजन बोलते थे, बड़ा प्रिय भजन था, वैष्णव जन तो तैने कहिए जे पीर पढ़ाई जाने रे। और कभी कभी उसी में परिवर्तन करके कहते थे कि जैनी जन तो तैने कहिए जे पीर पढ़ाई जाने रे। भगवान का भक्त तो वो है, अगर अपन ये अर्थ लें तो जो दूसरे की पीड़ा को समझता है वो भगवान के भक्त होने के योग्य है। अपन सब भगवान के भक्त हैं। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है इसका एहसास हमें स्वयं होना चाहिए। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए ये एहसास जरूरी है। बहुत पहले जब 1977 में हम लोगों के जिम्मे ऑनरेरी अपना समय डोनेट करके बच्चों को ज्ञान देने के लिए कहा गया, सबने थोड़ा थोड़ा सा अपना समय देने का निश्चय किया। आधे घंटे का समय मैंने भी बच्चों को पाठशाला में देने का संकल्प किया। 3 वर्ष तक, क्योंकि उसके बाद तो मैं आचार्य महाराज के चरणों में इस मार्ग पर आ गया। इसके पहले 3 वर्ष तक छोटे बच्चों के बीच उन्हें उनके विवेक जागृत करने के लिए कैसा ज्ञान अपन को पाना चाहिए इस बारे में विचार करता रहा। कैसे हम अपने माता पिता का सम्मान करें, कैसे हम मंदिर आएं और मंदिर का गौरव समझें। मंदिर खेलने के लिए नहीं है, मंदिर मानस स्तंभ पर बैठ करके इसकी उसकी निंदा करने का स्थान नहीं है। मंदिर, जैसे कल कह रहे थे कि अनाप शनाप जो कि चीजें हैं वो वहीं खड़े होकर के अपन करने लगें, इसके लिए नहीं है। मंदिर शोर शराबा के लिए नहीं है। ये एहसास हमें बचपन से बच्चों को करवाना पड़ेगा। हमारे माँ पिता ने ये एहसास नहीं कराया, इसी वजह से तो आज हमारी ये दुर्गति है। जो हम मंदिर का गौरव नहीं समझते, मंदिर के परिचय का गौरव क्या है। एक देवता है मंदिर, और हमने उसका आदर किया या नहीं किया। हमारे वचन के द्वारा उसका अनादर तो नहीं हो गया, हमारी कोई क्रिया के द्वारा उसका अनादर तो नहीं हो गया, हमारे निंदा पुराण वांचने से, हाँ,
दूसरे की निंदा नहीं हुई, मैंने मंदिर के परिसर को गंदा किया, ये मैंने अपराध किया अपने भाव खराब करके। ये एहसास अपने जीवन को अच्छा बनाने वाले के अंदर हमेशा रहेगा। बच्चे छोटे छोटे क्या समझते हैं, उनको तो सिर्फ खेलने का स्थान है मंदिर। मां भी यही कहती है कि देखो जब तक हम जाप दे रहे मंदिर में, जब तक तुम जाओ तो खेल आओ। लियो तो क्या सीखेंगे वो, यही तो सीखेंगे। फिर बड़े होकर के जब वो हल्ला करने लगते हैं तो अपन पे कमेंट्स करते हैं कि क्या कर रहे हैं भाई, अपन ने बचपन से ही उनको संस्कार नहीं दिया। तो ऐसा ही हुआ, पाठशाला में छोटे छोटे सब बच्चे अध्ययन कर रहे थे जिनवाणी का, और उस बीच में बिजली चली गई, अंधेरा हो गया। तो जैसा जनरली होता है बच्चों के कि बिजली जाने के बाद तो हो हल्ला करते हैं वो, चाहे कछू भी हो, मंदिर हो चाहे घर हो। तो किसी ने मुंह में उंगली डाल करके विसिल बजाई, किसी ने हो हल्ला किया। नेचुरल है, संस्कार नहीं है तो ऐसा ही होगा। मैंने अपने मन में ऐसा विचार किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब बिजली आ गई तो मन में विचार आया कि अगर इनको बिना किसी शिक्षा के और माफ करके जाने दिया जाए तो ये तो इनके साथ अन्याय हो जाएगा। इन्हें ठीक तो बताना ही चाहिए, डांटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो संस्कार ही नहीं उनके भीतर। तो क्या किया जाए, बच्चों से कहा कि जो बेटियां थीं वो तो हाथ डाल करके, पुराने जमाने की बात है भैया, अब तो नौ है, अब तो मुंह में हाथ डाल के बिजली बजा सकते हैं, अब कोई वो नहीं है। लेकिन पहले तो इतना नहीं था कि बेटी भी मुंह में उंगलियां डाल करके विसिल बजाए। तो उनसे कहा कि बेटे आप में से तो किसी ने बजाया होगा, ये पक्का है, जाओ घर, छुट्टी तुम्हारी। तो उनको तो घर भेज दिया। अब जो बच्चे लोग बचे वो कांप रहे कि कुछ गड़बड़ है, अब अपन को पनिशमेंट मिलेगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं पनिशमेंट नहीं दे रहा हूं, सिर्फ इतना बता दो कि किस किस ने विसिल बजाई थी, किसने हल्ला किया था। लेकिन उनको जिम्मेदारी का एहसास उनके घर में कराया हो तब ना। डांटा जरूर गया है लेकिन एहसास नहीं कराया। गलती पर डांटना बहुत आसान है, लेकिन गलती का एहसास, रियलाइजेशन हो जाए कि मैं गलत हूं, इतना ही पर्याप्त है। वो तो उनको था नहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी गलती बता दें तो और पिटाई पड़ेगी, इसने झूठा ही बोल दो, नहीं बजाई। तो कोई ने नहीं बताया कि हमने बजाई। कौन बोलेगा सच? जब सच के लिए पनिशमेंट मिलने लगे तो कौन बोलेगा सच? झूठ ही बोलेंगे जिससे हम पनिशमेंट से बच जाएं। ये बहुत नेचुरल सी चीज है। तो उन बच्चों में से किसी ने नहीं बोला। अब मैंने सोचा कि ऐसे तो जो जिन बच्चों ने नहीं बचाई उनको भी डांट पड़ गई। तो ऐसा करो, सब लोग खड़े हो जाओ अपनी जगह पर, और फिर मैं सबके पास एक एक आता हूं, मेरी तरफ देखना और सिर्फ इतना ही कहना कि मैंने नहीं बजाई या कि बजाई। सब खड़े हो गए बच्चे अपनी जगह पर। मैं पहले वाले बच्चे के पास पहुंचा, मैंने कहा मेरी तरफ देख के बोलो। तो वो तो क्षण भर को मेरी तरफ देखा उसने और सिर नीचा करके आंख से आंसू टप टप गिरने लगे। रुंधे गले से बोलता है कि भाई साहब मैंने नहीं बजाई। दूसरे वाले के पास पहुंचे इसके पहले ही दूसरा वाला कहता कि मैंने नहीं बजाई। तीसरे वाले के पास तो मैं पहुंच ही नहीं पाया, उसके पहले ही उन 25 बच्चों में से 5 बच्चों के हाथ ऊपर उठ गए, सिर नीचे रहा। इंडिकेशन है कि बजाई मैंने है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाथ उठा हुआ है। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं बजाई उनको काहे को अपन कुछ कहें, उनको तो शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, वो तो पहले से ही शिक्षित हैं। तब तो उनने मंदिर की गरिमा का ध्यान रख के
और अंधेरा हो जाने के बाद भी हो हल्ला नहीं किया। तो बाकी से कहा कि जाओ, तुम्हारी भी छुट्टी, बचे 5। अब वो 5 और घबराए कि एक तो हमने सच्ची बोल दी, अब अकेले बच्चे अपन आपका चुने हुए, अच्छी पड़ेगी पिटाई में। जैसा कि नेचुरल है, ये तो उनके भीतर भय जागृत ही होगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने जिस तरह से सच्चाई के लिए पनिश होते देखा है, वही तो उनके भीतर एहसास है। उन 5 बच्चों ने जो थर थर कांप रहे हैं, गलती तो करी है लेकिन गलती को रियलाइज कर रहे हैं, इस बात से डर रहे हैं कि मैंने गलती रियलाइज कर ली, अब उस गलती के लिए हमें पनिश ना किया जाए। देखो, अपने जीवन में अपन अवार्ड तो चाहते हैं, प्रशंसा तो चाहते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं तो, लेकिन गलत काम का दंड नहीं चाहते अपन। ये कैसा अपना स्वभाव बन गया है। गलती भी हमने की और अच्छा भी हमने किया, तो जब अच्छे की प्रशंसा होती है तो हम फूले नहीं समाते और आगे बढ़ करके उस अवार्ड को ले लेते हैं, प्रशंसा को झेल लेते हैं, उस सम्मान को ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जब कहीं अपन से कोई चूक हो जाती, गलती हो जाती, तो अपन क्षमा मांगते हैं कि भाई क्षमा कर दो, गलती हो गई हमसे। नहीं, ये क्यों नहीं कहते कि मैंने गलती की है, मुझे दंड दो। इतना साहस अब नहीं बचा अपने भीतर। ये जिम्मेदारी का एहसास अपने भीतर कैसे होगा? जब होगा तभी अपना जीवन अच्छा बन पाएगा, जब हम अपनी गलतियों को पनिशमेंट लेने के लिए स्वयं तैयार हो जाएं। उन 5 बच्चों में सभी 5 कहने लगे कि भैया जी अब नहीं बजाएंगे, आप क्षमा कर दो। मैंने कहा मुझे कुछ कहना थोड़ी है तुमसे, मेरे से क्षमा क्यों मांग रहे हो? देखो, बाबा जी की फोटो लगी हुई थी पाठशाला में, वर्णी जी, तो उनकी फोटो के सामने हाथ जोड़ो और कहो बाबा जी ये मंदिर है, ये पाठशाला है, जहां की मुझे हो हल्ला अंधेरा हो जाने पर नहीं करना चाहिए था, पर फिर भी मैंने किया, ये मेरी गलती है, अब आगे नहीं करेंगे। लो शपथ, मेरे सामने नहीं। तो 5 बच्चों ने हाथ जोड़ करके और जैसा कहा था वैसा दोहरा दिया। अब फिर उसके बाद उनके मन में विचार आया कि अब क्या करेंगे, अब पिटाई पड़ेगी। लेकिन जब आपने अपनी गलती को रियलाइज कर लिया, आगे गलती ना करने का संकल्प कर लिया, हो गया काम। वापस जाओ, अपने घर लौट जाओ। बच्चे बड़े प्रसन्न होकर के और वापस लौट गए अपने घर। उसके बाद मैं कहना चाहता हूं, कितनी बार तो 100 बच्चों के पढ़ाई के बीच में लाइट गई है, लेकिन लोगों ने आकर के कहा कि अरे इतने चुपचाप आपकी पढ़ाई अभी चल रही है, मैं लालटेन ला के रख दूं उजाले के लिए। किसी ने हो हल्ला तो किया हो? किसी ने नहीं किया, क्योंकि उन्हें रियलाइज हो गया कि ये मंदिर है और मंदिर में ये काम योग्य नहीं है। ये जिम्मेदारी का एहसास है। अपन जिम्मेदारी का एहसास ना करा करके जिम्मेदारी पूरी नहीं करने पर पनिशमेंट देते हैं। उसे जिम्मेदारी का एहसास कराएं। अपन स्वयं भी अपने जिम्मेदारी का देर सवेर जैसे बने तैसे एहसास करें और अपने कार्य को जब ठीक ढंग से जिम्मेदारी से पूरा करेंगे तब अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे। इतना ही नहीं, हम अपने कार्य करते समय परस्परता का बोध रखें। मैं अकेला ही जीवन नहीं जी रहा हूं इस संसार में, जाने कितने जीव अपना जीवन यापन कर रहे हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। मेरे समान ही हैं वो सब। ये परस्परता का बोध है। जैसा मुझे सुख दुख है वैसा ही पेड़ को भी है। मैं पेड़ से टिक कर के बैठ जाऊं तो क्या उसे तकलीफ नहीं होगी? जैसे कोई आकर के और मेरे से टिक कर बैठ जाए, कैसा लगेगा? ठीक बैठो,
अपना बच्चा ही अपने गोद में मां से टिक करके बैठा हो तो कहते ये धर्म सभा अच्छी, बैठो, देखो महाराज है, हल्ला नहीं कर, ऐसा कह देते। और अपन ऐसे परस्परता का बोध अपने भीतर नहीं हो पाता, होना चाहिए। दूसरे के भी सुख दुख है इस बात का एहसास अपन को हो, अपने सुख दुख का एहसास तो अपन को होता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं अपन कि प्राणी मात्र के सुख दुख का एहसास अपने को हो, यही तो अनुकंपा है जो कि सम्यक दृष्टि का लक्षण है। जिसको दृष्टि की निर्मलता प्राप्त हुई है, विवेक प्राप्त हुआ है, उसे प्राणी मात्र के दुख दुख जान पड़ते हैं और प्राणी मात्र के लिए वो सुख के मार्ग पर चलने की भावना रखता है। सब जीव सुख पाने के लिए मोक्ष मार्ग पर चलें और सुख प्राप्त कर लें, ऐसी करुणा भाव, ऐसी अनुकंपा का भाव उसके भीतर हमेशा विद्यमान रहता है। ये परस्परता का बोध है। अगर संसार में अपन देखें तो मालिक अपने पास में नौकर से अपना काम लेता है तो उसे नौकर का भी ध्यान रखना है, ये एहसास बना रहे। नौकर को भी ये ध्यान बना रहे कि मेरे मालिक की सुरक्षा मेरे हाथ में। इस तरह जैसे कि परिवार में एक दूसरे के सुख दुख से सुखी दुखी होने का एहसास अपने को होता है, अगर प्रेम है तो ऐसे ही प्राणी मात्र के प्रति अगर प्रेम जागृत हो जाए तो एक दूसरे के सुख दुख का एहसास अपने बिना, अपने भीतर हुए बिना नहीं रहेगा। यही परस्परता का बोध है जो अपने जीवन को अच्छा बनाए। आवे, कैसे आवे ये आपको देखना है। किन मौकों पर मैं चूक जाता हूं ये भी आपको देखना है। कहां मेरे भीतर परस्परता के बोध की जगह दूसरे को डिफीट करने का भाव आ जाता है, दूसरे को गिराने का भाव आ जाता है। लेग पुलिंग, टांग खींच नीति हिंदी में जिसको कहते हैं अपन, ये अपने भीतर समा गई है। दूसरे को आगे बढ़ के देख करके और अपन सहन नहीं कर पाते हैं। बहुत अच्छा है, अगर सहन नहीं कर पाए तो आप भी आगे बढ़ो। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा क्यों आगे बढ़ा, उसकी टांग खींचेंगे हम आगे नहीं बढ़ने देंगे उसको। हम नहीं बढ़ेंगे ये तो बिल्कुल तय है, लेकिन दूसरे को भी नहीं बढ़ने देंगे। एक सभा में, प्रदर्शनी में लोग अपनी अपनी चीजें लेकर के गए, टोकनियों में भर करके। एग्जीबिशन थी तो लोग अपनी अपनी टोकनी पर कपड़ा बांधे अपने सामान को एग्जीबिशन में लाए थे। दो लोग बिना टोकरी में कुछ बांधे और सामान रखे हुए, टोकरी उगड़ी रखे हुए और आराम से टोकरी के पास ही सो गए। तो जो सुपरविजन करने वाला था उसने देखा कि अरे टोकनी खुली है, और टोकनी में था क्या, टोकनी में थे केकड़ा ढेर सारे। उसको संदेह हुआ कि भैया ये लोग सो गए हैं और वे भागने जाए निकल करके सुजी और बेकार में परेशान भाई उतनी दूर से धर के ले आए टोकनिया में, का देखे हैं फिर प्रदर्शनी में। उसने जगाया तो नींद में ही एक व्यक्ति ने जवाब दिया, जब पूछा कि भैया अपनी टोकनी संभाल लो, उसको बांध तो दो, नहीं तो सब केकड़े भाग जाएंगे। तो उसने नींद में ही भी कहा कि एक भी नहीं भागेगा। अरे कैसे, देखो ऊपर चढ़ रहे हैं वो। बोले स्वभाव है उनका कि जैसे ही एक ऊपर चढ़ करके बाहर निकलने लगेगा, दूसरा धीरे से टांग पकड़ के नीचे गिरा देगा, मुझे कुछ नहीं करना। ये स्वभाव होता केकड़े का। ऐसा ही क्या अपना स्वभाव तो नहीं हो गया, ये अपने को देखना और कुछ नहीं। हो गया है या नहीं हुआ है ये आपका निर्णय, सबका अपना अपना निर्णय है, कोई किसी के लिए यहां उलाहना नहीं देगा। लेकिन हम देखें कि क्या हमारे स्वभाव में ये चीज, ये केकड़े का स्वभाव प्रविष्ट तो नहीं किया है। कहीं ऐसा ही हम दूसरे को बढ़ते देख करके
चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे समाज का क्षेत्र हो, सब जगह अपन देखते हैं कि अपनी सबकी प्रवृत्ति ऐसी ही हो गई। यहां तक कि दूसरे का सम्मान होते देखकर भी अपने को अपना अपमान हो गया, ऐसा एहसास होने लगता है। क्यों? मेरा नहीं हुआ, उनका हो गया। यह सबसे बड़ी दुर्भावना अपने भीतर संस्कारवश कैसे प्रवेश कर गई है, इस पर विचार करना चाहिए बैठकर। अगर अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो, और नहीं तो जैसो है सो अच्छो, चल ही रहा है काम। अगर अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि मेरे भीतर परस्परता का बोध है या नहीं है। मैं भले ही बातें बहुत अच्छी अच्छी करता हूं, लेकिन दूसरे के सुख दुख का एहसास कर पाता हूं कि नहीं। गांधी जी के उदाहरण भी हैं, और एक उदाहरण तो एक मां का है जिसके कोई बेटा नहीं था, और वो बाबा जी के पास गई। किस बात के लिए? कि बाबा जी आप थोड़ा आशीर्वाद दे दो, भगवान से हमारी तरफ से अर्जी लगा दो, जिससे हमारे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। आपका डायरेक्ट कांटेक्ट है भगवान से, हम तो संसारी जीव हैं, आप साधना करते हो, आपकी बात जल्दी सुने भगवान। उसके मन में ये भाव था। सो जा करके बाबा जी को निवेदन किया, तो बाबा जी भी सरल थे, सीधे थे। कह ले हो, हम तुम्हारी तरफ से प्रार्थना भगवान से कर देंगे, तुम बैठो बाहर और ऐसा करो। उतनी देर बैठे बैठे क्या करोगे, थोड़े से मेरे पास चने रखे हैं, तुम थोड़े वो चने खाओ, फिर हम जब तक हम प्रार्थना कर देते तुम्हारी तरफ से भगवान से। बढ़िया, इससे अच्छी बात क्या हो सकती। उस अम्मा को उन्होंने पोटली में चने दे दिए खाने के लिए, और अम्मा ने एक कोने में जाकर के पोटली से जैसे ही चने खाने के लिए निकाले, आसपास 10-25 बच्चों ने हाथ बढ़ा दिया, अम्मा 1-2 चने हमें दे दो, हमें भी भूख लगी है। तो अम्मा क्या बोली, चलो चलो सब भागो यहां से, मेरे लिए थोड़े से तो चने मिले हैं, मेरे ही पेट नहीं भर पाएगा, मैं नहीं देती किसी को। ऐसा कह के उन सब बच्चों को दुत्कार के भगा दिया और अकेले चने खा लिए। जब बाबा जी के पास आई कि बाबा जी हो गई प्रार्थना, कह ले प्रार्थना तो हमने करी थी लेकिन भगवान ने सुनी नहीं। अरे आपकी प्रार्थना भी नहीं सुनी? कह ले नहीं, वो कह रहे थे कि जो दूसरे के बच्चों से ही प्रेम नहीं कर सकती उसे बच्चे दे करके करूंगा क्या? सीधी सी बात। प्राणी मात्र के प्रति जिसके सुख दुख का एहसास नहीं है, वो अपने जीवन को सुखी और अच्छा कैसे बना सकता है? विचारणीय बात है। अपने भीतर ऐसे परस्परता का एहसास, परस्परता का बोध उत्पन्न हो, अपन भी भावना भाएं। और आखिरी चीज कि अपने वचन अपन संभाल करके उपयोग करें, निंदा से बचें। अपन वचनों का प्रयोग कर तो लेते हैं, बाद में उन कहे गए वचनों पर अपन को पछतावा ना हो। ऐसा ना बोलें जिससे अपने भीतर गिल्टी हो, जिससे अपन को क्षमा मांगने के लिए हाथ जोड़ना पड़े। ऐसा बोले ही क्यों? यो यस ना जानासी तस् निंदाम करोति। वास्तविकता तो यह है कि निंदा वही करता है उस चीज की जिस चीज के बारे में वो ठीक ठीक नहीं जानता। जो जानता है ठीक ठीक, वो निंदा नहीं कर सकता। और अगर मैं अब शब्द कह रहा हूं, निंदा के शब्द कह रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं अज्ञानी हूं। यह एहसास अपने भीतर होना चाहिए, क्योंकि शब्द तो निकल जाने के बाद वापस लौट के नहीं आते हैं। जैसे कि अपन कहते हैं कि धनुष से निकला हुआ बाण वापस नहीं आता, ठीक ऐसे ही अपने शब्द वापस लौट करके नहीं आते। हम उनका उपयोग संभाल करके करें, क्योंकि वैसे तो वचन की सामर्थ्य 2 इंद्रिय जीव से मिल जाती है, 2 इंद्रिय जीव से लेकर वचन योग है। लेकिन अपन संगी पंचेंद्री मन वाले जीव हैं। अपन
के पास भी वचन योग है, लेकिन उस वचन का कैसे उपयोग करना ये अपने विवेक पर निर्भर करता है। एक घटना छोटी सी है और बस समय तो आपका पूरा हो गया। जिनवाणी स्तुति के पहले और 2 मिनट अपन रुकेंगे। संजीव भैया जी और आपको बढ़िया सी जानकारी देंगे। एक कहानी सुनो, क्योंकि वो याद रहना है, बाहर निकल के बाकी तो जो कछु कोई वो याद ही नहीं रहने, वो तो है कि नहीं, वो कहानी भर याद रहेगी, इसलिए जरूरी है सुनना, तो नहीं तो कछु याद नहीं रहो, कल ले गए फिर। तो उसमें क्या हुआ कि एक किसान था, बेचारा गरीब, लकड़ी बेच करके अपना घर चलाता था। सो जंगल में जाकर के लकड़ी लाता था और बेच करके अपनी आजीविका चलाता था। एक बार वो जंगल में लकड़ी लेने के लिए गया और प्रेम की भाषा बिना बोले भी समझ में आती है। वो सिंह के नहीं बोलने पर भी एहसास हुआ उससे कि शायद पीड़ा में है और मुझे बुला रहा है। लौटा और सिंह के पास, जिससे अभी भयभीत था, पहुंचा तो सिंह ने भी अपना पैर आगे की तरफ बढ़ा दिया। उस पैर में स्पष्ट दिख रहा था कि कोई कांटा चुभ गया है और बहुत जबरदस्त चुभा हुआ है। उस किसान ने डरते डरते आगे बढ़ करके उस कांटे से उसको राहत दिलाई, निकाल दिया। कांटा निकल जाने के बाद शेर ने भी अच्छा महसूस किया और उठ करके चुपचाप शेर वापिस जंगल में चला गया कि तुम भयभीत मत हो, मैं तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं करूंगा। अपने उपकारी का बिगाड़ में कर कैसे सकता हूं, ये एहसास क्या अपने भीतर है। जिसने अपने ऊपर उपकार किया, सबसे पहले किसने उपकार किया? माता पिता ने, जो हमें खाना पीना बोलना चालना तक नहीं आता था, वो सब सिखाया और हमें इतना बड़ा कर दिया। और बड़े होने के बाद हम माता पिता के सिर पर पैर रखने के लिए तैयार हो गए। कितना एहसान फरामोशी है अपने भीतर। सम्मान तो दूर रहा, अपमान करने के लिए तैयार हो जाते हैं अपने उपकारी के। विचार करें अपन, वो सिंह था, पशु था, लेकिन अपने उपकारी पर उसे भय से मुक्त करके वापस लौट गया। किसान भी चला गया वापस। जब दूसरी बार किसान आया तो देखा कि सिंह बैठा हुआ है, फिर डर के भागने लगा। तो फिर देखा कि सिंह जैसे बुला रहा हो। वो पास में पहुंचा तो सिंह ने कहा कि अपनी भाषा में कि डरने की आवश्यकता नहीं, तुमने मेरे ऊपर उपकार किया था, आओ मैं भी अब तुम्हारे ऊपर उपकार करके तुम्हारी दरिद्रता को दूर करने का उपाय करता हूं। और ले गया वो गुफा के अंदर। गुफा में सैकड़ों लोगों के हीरे जवाहरात के आभूषण पड़े हुए थे, उठा लो जितने चाहिए हो। किसान तो दंग रह गया। हीरे जवाहरात के आभूषण लेकर के वो घर वापस लौट गया। उसने तो लेकिन इतना सब संपत्ति के बाद भी उसने प्रदर्शित नहीं किया। वैसे ही कपड़े, वैसे ही जंगल में आना। और जब एक दिन संपत्ति हो जाने पर उसने अपनी बेटी का ब्याह करने की सोची, तो सबसे पहले किसे निमंत्रण दूं? मेरा मित्र तो सिंह ही है। तो सिंह के पास निमंत्रण देने आया कि भाई मेरी बेटी के ब्याह में तुम आना। अब बात अलग है कि अपन चिट्ठी भेज देता अकेली, क्या उन्हें हो तो आ जाइयो, नहीं आओ तो अच्छो भीड़ कम, नहीं तो वेलकम, है कि नहीं? ऐसा कह देते अपन, कहते नहीं है लेकिन भाव तो ऐसे ही रहता अपने अंतरंग में। उसने बुला लिया, सिंह को बुला लिया, बताओ आप। और सिंह आ भी क्या? कहानी में आया था, सच्ची में आया होता तो गड़बड़ हो जाती अब भी। तो कहानी में वो आ गया और बेटी के ब्याह के समय
सिंह को देख करके सभी लोग घबराए, तो किसान की जीवन साथी ने वचन बोल दिए कि घबराने की आवश्यकता नहीं, ये तो हमारा गधा है जो कि हमारी सेवा में उपस्थित रहता हमेशा। ये वचन सुन करके सिंह उल्टे पांव जंगल में लौट गया। किसान को जब मालूम पड़ा कि सिंह आया था और उस सत्कार के बिना ही उसे लौट जाना पड़ा, जीवन साथी के कुछ कह देने की वजह से उसने सोचा कि मैं सिंह के पास जाकर उससे क्षमा याचना कर लूं। वो सिंह के पास पहुंचा तो जंगल में सिंह बैठा हुआ था। पास में एक हाथ में जो कुल्हाड़ी थी, सिंह ने उसे देख करके कहा कि भाई, इसे जोर से मेरे सिर पर मारो, नहीं तो मैं तुम्हें यहां से वापस नहीं जाने दूंगा। अब तो डरा वो किसान कि मैं तो आया था क्षमा मांगने और मेरे से और अपना उपद्रव करने के लिए कह रहा कि मेरे सिर पर कुल्हाड़ी मारो। अब ठीक है भाई, क्या करें, नहीं तो मरण निश्चित है। तो उठा करके अपने हाथ की कुल्हाड़ी और सिंह को उसके माथे पर बहुत जोर से कुल्हाड़ी मार करके वहीं कुल्हाड़ी छोड़ करके वो भागा। किसान, सिंह की क्या स्थिति हुई उस कुल्हाड़ी के लगने से, ये देखने का वक्त भी उसके पास नहीं था। कुछ दिन के बाद पुनः उसे एहसास हुआ कि देख के आए सिंह की क्या स्थिति है। सो 15 दिन महीने भर के बाद जब वो जंगल में डरते डरते पहुंचा तो सिंह बैठा हुआ था। अरे चलो, कम से कम जीवित तो है, हमने तो जोर से कुल्हाड़ी नहीं मारी थी, वैसे संभल के ही मारी थी, सो बच गया। लेकिन कैसा है उसका घाव, ये तो देख ले। तो सिंह के पास जाकर के सिंह ने स्वयं कहा कि देखो जरा, जो तुमने कुल्हाड़ी मारी थी उसका घाव मिट गया कि नहीं। तो देखा तो घाव तो सूख गया था। तब सिंह ने जब किसान से ये सुना कि तुम्हारा घाव तो मिट गया, तब सिंह ने कहा कि भाई, तुम्हारी मारी हुई कुल्हाड़ी का घाव तो 15 दिन और 20 दिन में मिट गया, लेकिन तुम्हारी जीवन साथी ने जो मुझे गधा कहा था, वो घाव मेरे मन में अभी भी है, वो तो नहीं मिटा। भैया, सिर्फ इतना ही अपन ध्यान रखने की चीज है अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कि हम अपने वचनों का उपयोग ऐसा ना करें जिससे कि दूसरे को पीड़ा हो और अपन को भी उस वचन के कहने से बाद में एहसास हो कि यह वचन ठीक नहीं था। अपना वचन प्रयोग करते समय अगर इस चीज का अपन ध्यान रखें कि वैसे वचन मैं दूसरे से सुन करके पीड़ा पाऊंगा, तो ऐसे ही मैं उन वचनों को बोलकर दूसरे को पीड़ा पहुंचाने में निमित्त बनूंगा। ये सोच करके अगर अपन अपने वचनों को संभाल लें तो अपना जीवन अपन अच्छा बना सकते हैं। छोटी छोटी सी 3 बातें हैं, अपनी जिम्मेदारी समझ करके अपना कार्य करें। सबके बीच हम रहते हैं, इसलिए परस्परता का बोध अपने जीवन में हो और अपने वचनों का प्रयोग अपने भावों के आदान प्रदान के लिए अपन करते हैं तो बड़ी सावधानी से करें, क्योंकि वचनों का घाव बहुत गहरा होता है। वचन मरहम का भी काम करते हैं और चोट पहुंचाने का भी काम करते हैं, और एक बार बाहर निकल जाने के बाद उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। ऐसा विचार करके अपन अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए इन सब बातों को अपने जीवन में ग्रहण करें। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर।